क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान है। कौन? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक में आपको स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृत में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? कहता प्राकृत में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 3 होती है। उत्तर 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, ई के आपको वसा में घुलनशील होता है, एडेक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मनीला में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? कहता संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? कहता है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन का वेग मापने में किया जाता है। क्या? पवन का वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव के हृदय में कितने वल्ब होते हैं? मानव के हृदय में कितने वल्ब होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 बल्ब होते हैं, 4 वल्ब। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापने वाला। कहता वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में घटित होती है। कहाँ? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देखेंगे, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी रेडियो आइसोटोप होता है? कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो कोबाल्ट 16 होता है। क्या होता है? कोबाल्ट 16। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह का सबसे नजदीक का परत कौन सा है? पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक परत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक परत है। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसका सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
रक्त का लाल रंग क्यों दिखता है? रक्त लाल रंग क्यों दिखता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है लाल रक्त। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला। नेक्स्ट देखेंगे, चार मीनार हैदराबाद को किसने बनवाया था? चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है वो किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के समय बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। किसके? लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन भारत में कब बिछाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 में बिछाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन किसके मध्य बिछाई गई थी? तो बम्बे से थाने के बीच में बिछाई गई थी रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कहता है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकॉस्मिक विज्ञान, एकॉस्मिक विज्ञान से संबंधित है तो कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि से संबंधित है। क्या? ध्वनि से। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होता है? कहता पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 7% होता है। पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7% होता है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से आपको दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नौसेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा आपको कोचीन है। कहाँ है? कोचीन में है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर है? राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर है? तो आपको सही उत्तर होगा संचित निधि पर है। किस पर? संचित निधि पर है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? कहता अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 अगस्त 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, किसे काला शीशा कहा जाता है? कहता है किसे काला शीशा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा UNIVAC, यूनिवैक, UNIVAC है। अब देखेंगे हम 1857 क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बैरकपुर से आरंभ हुआ था। कहाँ? बैरकपुर से। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 ईस्वी की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने 1857 क्रांति के विद्रोह आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी?
मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तथा 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किए थे। किसने? तात्या टोपे और नाना साहब ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको था रामचंद्र पंडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पंडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेता कुंवर सिंह ने किए थे। किसने? नेता कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर ने किए थे। किसने? बहादुर शाह जफर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किए थे। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिकायत अली ने आपको नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही होता हो जाएगा वीडी सावरकर ने लिखा। किसने? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 पुस्तक किसने लिखी है? 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय कहाँ पकड़ा गया था? बहादुर शाह द्वितीय कहाँ पकड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको चांदी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 3 संगीतक कहता है 3 संगीतक 3 म्यूजिक्स किसकी पेंटिंग है? तो आपको किसकी पेंटिंग है? तो पिकासो की पेंटिंग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने पर पृथ्वी के कितने दिनों के समय लेता है? कहता है बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? आपको कितने दिनों का बाद समय लगाता है? तो 90 दिनों का समय लगाता है। कितना? 90 दिनों का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हिंद महासागर कहता है हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? कहता है हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन वर्ष में कितने बार होता है? तो आपको 2 बार होता है। राइट आंसर उत्तर होगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन आपको क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन आपको फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी। आपको फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे छत्रपति शिवाजी के माता का क्या नाम था? तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम इसका उत्तर होगा जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहम्मद इकबाल कहता है मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा किसने संगीतबद्ध किया है?
मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? आपको किसने किया? पंडित रविशंकर किए हैं। किसने? पंडित रविशंकर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम चोटी कौन है? तो सैंडल द्वीप है, सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? आपको कनिष्क जाना जाते हैं अशोक द्वितीय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर आपको भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी आपको गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मानव में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आपको प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किससे? प्रशांत महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग आपको कपड़ा उद्योग है। क्या है? कपड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है? यूएनओ का न्यायिक अंग का क्या नाम है? न्यायिक अंग का नाम आपको है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपको विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? तो पंचतंत्र किस काल में लिखा गया है? तो पंचतंत्र आपको गुप्त काल में लिखा गया है। किस काल में? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस आपको 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो आपको 1 घंटा की आपको शून्यकाल की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत का मसाला राज के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का मसाला राज के नाम से आपको केरल को जाना जाता है। किसको? केरल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा किसे माना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्नी कार्टा किसे जाना जाता है? तब वुड डिस्पैच को जाना जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, राजा समुद्रगुप्त किस वंश से थे? तो राजा समुद्रगुप्त किस वंश से थे? तो आपको गुप्त वंश से थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दास कैपिटल के रचयिता कौन है? तो दास कैपिटल के रचयिता आपको कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपको पृथ्वी स्थित है। उत्तर होगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने की प्राधिकार किसे है? किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? तो आपको किसे है?
तो राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग ने निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है? सभी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या पाया जाता है? तो आपको H2O पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे सीडे राइट किसका आयक्स है? तो सीडे राइट किसका आयक्स है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा का है। सीडे राइट किसका आयक्स है? तो लोहा का है। क्वेश्चन नंबर 36 है ताप और विद्युत का सुचालक धातु क्या है? ताप और विद्युत का सुचालक धातु क्या है? इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 37 होगा क्वेश्चन नंबर 38 है एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको राष्ट्रकूट के शासनकाल में आपको एलोरा गुफा का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन आपको सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम इसका उत्तर होगा K2 है। कौन है? K2 है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो आपको इसका उत्तर होगा श्रीनगर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी आपको कांचीपुरम है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर होगा कांचीपुरम था। क्वेश्चन नंबर 44 है अस्फुर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? अस्फुर या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तो आपको तांबा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है रेल बजट को समान बजट से कब अलग किया गया था? रेल बजट को समान बजट से कब अलग किया गया था? आपको इसका उत्तर होगा 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जो है जो जल में घुलनशील है? तो इसका उत्तर होगा बी और सी जो है आपको जल में घुलनशील है। इस प्रकार आपको बी और सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे खजुराहो का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा चंदेल शासकों ने बनवाया था। कौन सा बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 49 है गन मेटल किसका मिश्रण होता है? गन मेटल में किसका मिश्रण होता है? आपको इसका उत्तर होगा तांबा टीन और जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल में तांबा टीन और जिंक का आपका मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे अब देखेंगे मुगल शासन के दौरान बनाए गए स्मारक। मुगल शासन के दौरान बनाए गए स्मारक के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किसने निर्मित किया है? हुमायूं का मकबरा तो हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में है।
निर्मित किया अकबर ने। तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने निर्मित किया है? तो अकबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में निर्मित है, किसने निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में निर्मित है, किसने निर्माण करवाया है? तो आपको किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। इसका उत्तर अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है शालीमार बाग जो श्रीनगर में निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया? शालीमार बाग जो श्रीनगर में निर्मित है, इसका निर्माण किसने कराया है? तो आपको जहांगीर ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 54 है अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में निर्मित है। कहता अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में निर्मित है, किसने कराया? अकबर द्वारा शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा इसे समाप्त किया गया। तथा अकबर का मकबरा सिकंदरा में इसका निर्मित किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया और जहांगीर द्वारा इसे समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे इत्माद-उद-दौला के मकबरे आगरा में है, निर्मित किसने करवाया है? इत्माद-उद-दौला के मकबरे आगरा में निर्मित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो नूरजहां ने करवाया है, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे जहांगीर का मकबरा शहादरा बाग लाहौर में है। कहता जहांगीर का मकबरा शहादरा बाग लाहौर में है, निर्मित किसने करवाया है? तो निर्मित आपको शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे ताजमहल आगरा में है, इसका निर्मित किसने करवाया है? निर्माण किसने करवाया? ताजमहल आगरा में जो स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 58 है रेड फोर्ट दिल्ली में निर्मित है। कहता रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 है शालीमार गार्डन लाहौर में निर्मित है। कहता शालीमार गार्डन लाहौर में निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में निर्मित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आजम शाह ने करवाया। किसने? आजम शाह ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। कहता सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको अकबर ने करवाया है, उत्तर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण आपको 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1921 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है मदुरई कहाँ है? तो मदुरई आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है मदुरई? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको कावारत्ती है। कहाँ है? तो कावारत्ती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको इसका उत्तर होगा 9 वर्ष का होता है। कितना? 9 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 68 है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य शैली है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 है इकेबाना क्या है? तो इकेबाना क्या है? तो इकेबाना फूल सजाने की जापानी कला। फूल सजाने की क्या है? जापानी कला है इकेबाना। क्वेश्चन नंबर 17 है उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध आपको बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा आपको 206 है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। क्वेश्चन नंबर 72 है पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 73 है
मैन ऑफ डिस्टेंसी, डिस्टेंसी किसे कहा जाता है? कहता मैन ऑफ डिस्टेंसी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन को कहा जाता है। किसे? नेपोलियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, जिम्नास्टिक खेल के में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मंडल आयोग का गठन आपको इसका उत्तर हो जाएगा 1979 में हुआ था। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो गंगा नदी का अन्य नाम आपको क्या है? तो गंगा नदी का अन्य नाम इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, पुराणों का, कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको अल-बरूनी था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, पहला मुसलमान था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा? कहता है प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, भारत का सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा? भारत में सबसे भयंकर अकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो बंगाल में आपको कब पड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा 1943 में पड़ा था, 1943 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमुल्लाह खान थे। कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सलीमुल्लाह खान था। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा भानु अथैया थे, जो ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? तो आपको उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1996 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? तथा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? ताकि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। कहाँ? कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको श्रीधरलू नायडू ने किए थे। कौन? श्रीधरलू नायडू ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? तो वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1871 में किया गया था, 1871 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। किसके? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में
पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता आपको 25 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुआ था। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? तो आपको शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच किसके सुधारों से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। किसके द्वारा? वुड डिस्पैच डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? मतलब वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? तो वुड डिस्पैच आपको 1854 में लागू किया गया था। उत्तर होगा 1854। नेक्स्ट देखेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो दी अल्बुकर को। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व का सबसे बड़े खारे पानी का झील का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े खारे पानी झील का नाम क्या है? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर है। क्या नाम है? कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो यूरोप के अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति 21 के वचन है। कहता 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है। एक किसने कहा था? भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है किसने कहा था? तो आपको ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहे थे। किसने? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मणिकर्णिका नाम था। क्या? मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह के आसपास के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रंगूर में निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कमल और चापाती आपको निश्चित किया गया। क्या? कमल और चापाती। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? कहता है वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? इसका सही उत्तर होगा 8। कितना होगा? 8 मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में राजनीतिक दल भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 8 है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 1/10 होता है। कितना? 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? कहता उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए
वैधानिक रूप से सक्षम है। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? कहता है कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन आपको पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति किया गया था? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी.एन. राव का। डॉक्टर बी.एन. राव का नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर होगा हीरालाल जेकानिया थे। कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा भाग 3 में संवैधानिक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1956 में पारित किया गया था। कब? 1956 में। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? कहता है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तथा किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के संचित निधि के द्वारा आता है। राज्य के संचित निधि के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो आपको राज्यपाल करते हैं। सही उत्तर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट देखेंगे कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? कहता है कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल बना हुआ रहता है। कौन? सही उत्तर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल का पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल का पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपको 35 वर्ष होता है। कितना? 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? कहता है राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा एक व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? कहता है राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किनके हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू का। किनका है? सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट देखेंगे किसकी अनुमति के बिना
राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। कहता किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। कहता राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा आपको मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल भंग कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है। तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका है केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है। कहता है राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है, तो केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराता है। कहता है किसी राज्य के राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो इसका सही उत्तर होगा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपको किस राज्य में, कहता है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। कहता है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में बनी है। कौन? उत्तर प्रदेश में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। कितना? 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत का पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया। कहता है जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1965 में कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल करते हैं। कौन? राज्यपाल करते हैं। अब देखेंगे सौर मंडल से जुड़े प्रश्न उत्तर, तो देखते हैं। सौर मंडल, कहता है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। कहता है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो आपको 76 वर्ष होता है। कितना? 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके कारण ज्वार भाटा आता है। किसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है आपको ज्वार भाटा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुध है। कौन है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट देखेंगे, दिन रात किस तिथि को बराबर होती है। दिन रात किस तिथि को बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण आपको कब लगता है। तो पूर्णिमा के दिन लगता है। इसका उत्तर होगा पूर्णिमा का दिन। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा आपको कब लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य
से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सर कहते हैं। जो सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्सर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल पर तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71% है। कितना? 71% है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस ग्रह पर जीवन रहते हैं? किस ग्रह पर जीवन रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी पर रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण वर्त घूमते हैं? कहता है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण वर्त घूमते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र और अरुण आपको घूमता है सूर्य के चारों ओर दक्षिण वर्त में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा शुक्र व वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपस पर्वत कहता है किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपको वरुण है। उत्तर होगा वरुण। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो आपको बुध लगाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता आपको सूर्य को कहा जाता है। किसे? सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? कहता है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 57% हम चंद्रमा का भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा अभिनव तारा कहलाता है। क्या? अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा कोपरनिकस ने किया था। कौन? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? इसका सही आंसर होगा, उत्तर होगा 1011 वर्ष। 1011 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? कहता है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 दिन लेता है। कितना? 88 दिन लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लूटो ग्रह का मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 2006 को समाप्त किया गया है। कब? 24 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? इसका सही उत्तर होगा 27 दिन 28 घंटे में आपको चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। कितना? 27 दिन 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की स्थिति में
सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह, कहता है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण है जो आपको हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है सी ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो आपको चंद्रमा, सही उत्तर होगा चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के कौन सा ग्रह विद्यमान होता है? कहता है सूर्य में कौन सा गैस विद्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कौन सा गैस? हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान रहता है। सूर्य में कौन सा गैस विद्यमान रहता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य के मध्य को भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपको हर्शेल ने किया। हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेकंड से भी कम समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? इसका सही उत्तर होगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। कितना? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.1/2 डिग्री होगा। 66.5 डिग्री होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंपस मेसी है। कौन सा? ओलंपस मेसी है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो इसका सही उत्तर होगा इराटोस्थनीज ने मापा था। किसने? इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा आपको चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो आपको शनि ग्रह को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? ग्रहों की गति का नियम किसने पता लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर ने पता लगाया था। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? इसका सही उत्तर होगा 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा किरीट भाग दिखाई देता है। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली किसने मारा था? तो आपको सही उत्तर होगा नथुराम गोड्से ने गोली मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में किए थे। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी नेतृत्व में बनी थी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 19 मार्च 1919 को आपको रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब? 19 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट देखेंगे, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? कहता है स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? इसका सही उत्तर है वो होम रूल लीग का। मार्च 1916 में पुणे में किए थे। होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 ईस्वी पुणे में। नेक्स्ट देखेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1916 में मद्रास में किए थे। सितंबर 1916 में मद्रास में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग का प्रथम सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज अरुंडले थे। कौन? जॉर्ज अरुंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किए। कब? 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किए। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना थे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने भारत में कहाँ किया था?
इसका सही उत्तर होगा चंपारण बिहार में किया था, चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? कहता है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा को समाप्त करनी पड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा किंकरथिया, किंकरथिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था चंपारण विद्रोह के समय अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर नहीं आंदोलन चलाए थे। कौन सा? कर नहीं आंदोलन चलाए थे, कर नहीं आंदोलन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एकता हो गई? कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में एकता हो गया? इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल में एकता हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अतः मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? अतः मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देश में व्यापी हड़ताल कब शुरू किया? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत किए थे। कब? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। तथा खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर ने किया था। किसने? जनरल डायर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो आपको जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था। किसका? जल्ली नामक व्यक्ति का। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा हंसराज ने सहयोग किया था। किसने? हंसराज ने। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? हिंदू और मुसलमान के संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नवंबर 1919 को किया था। 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट देखेंगे, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा टर्की के खिलाफ के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। टर्की के खिलाफ के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? कहता है जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भारतीय थे।
नेक्स्ट देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मौत हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग की मौत हुई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई था। नेक्स्ट देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। कहता है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया। इसका सही उत्तर होगा शंकरन नायर ने दिया था। किसने? शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हंटन की अध्यक्षता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी को कहा जाने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अतः भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा। तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है। तो आपको रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। उसे रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट है ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। वो रॉलेट एक्ट है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप देख रहे हैं लूसेंट का बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।